बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हसन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान नाज़रीन इस वक्त मुआशी लिहाज से बहुत कमज़ोर जा रहा है और दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा, क्योंकि मईशत में किसी सूरत भी बेहतरी नहीं आ रही, किसी शोबे में भी। जब मियाँ शहबाज शरीफ फार्म 47 के तहत आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आओ तमाम पार्टियों से मिलकर चार्टर ऑफ इकनॉमिक करते हैं। लेकिन जो मेन पाकिस्तान की पार्टी थी जिसके साथ अवाम मुंसलिक थी, वो पार्टी थी तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को तो उन्होंने इलेक्शन से बाहर निकाल दिया, उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया, उनके जो कैंडिडेट थे उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं दी, इमरान खान को जेल में बंद कर दिया और बाकी तमाम पार्टियां जो है वो नून लीग के साथ थी। तो इन पार्टियों के साथ मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें ना, चार्टर ऑफ इकनॉमिक करें, ज़राअत में बेहतरी लेकर आएँ, एग्रीकल्चर में बेहतरी लेकर आएँ, इसके साथ साथ बिजली में, वापडा में और जो पुलिस है, बाकी तमाम महकमे जो हैं उनमें बेहतरी लेकर आए। लेकिन किसी महकमे में इस वक्त बेहतरी नहीं आ रही। इवन के पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो भी खसारे में जा रही है। जून आ रहा है, नेक्स्ट जून चढ़ चुका है, बल्कि इसमें अब ये बजट पेश करेंगे, लेकिन बजट में अवाम का बरकस निकाल दिया जाएगा। मज़ीद चीज़ें जो खुर्दोनोश की अशिया हैं वो मज़ीद महंगी हो जाएंगी। ये चांस 100% नजर आ, जो इकनॉमिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि बजट में बिजली भी महंगी होगी, गैस भी, तेल भी महंगा कर दिया जाएगा और इसके अलावा खाने पीने की अशिया भी महंगी होगी। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF का मकरूज है और IMF की ये कुछ शराइत भी हैं कि हुकूमत ये चीज़ें जो हैं वो महंगी करें। ज़राअत को तो इन्होंने बिल्कुल जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझी जाती थी, जो तकरीबन 80% लोग जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ज़राअत को तो इन्होंने तबाह कर रख दिया। अब बाकी क्या बचा है इनके पास? हाँ, एक सूरत तो आप कह सकते हैं कि CCD का महकमा बनने के, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनने से पंजाब में क्राइम में की शरह में कुछ कमी आई है, क्योंकि क्राइम काफ़ी हद तक कम हुए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि अब पुलिस जो है वो किसी को जुर्म करने वाले को नहीं बख्शती। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जबकि ये एक ऐसी हुकूमत है फार्म 47 की जिसको फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जनरल बाजवा की PDM की जब हुकूमत थी उस वक्त भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये हुकूमत अवाम को रिलीफ न दे सके तो ये इस हुकूमत की नाअहलियाँ हैं। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान को अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है, अदालतें उनको आज़ाद करती हैं, तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी अदालतों में दोबारा नहीं जाएगी इमरान खान के खिलाफ। वैसे भी वो जा नहीं सकती, क्योंकि ये मामला इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और अदालतों के दरमियान है, क्योंकि इनको पुश जो है वो अदारे कर रहे हैं। अदालतों में केस की सुनाई जो है वो साफ तौर पर नहीं दिखाई दी जा रही, वकला को पेश नहीं किया जा रहा, तारीखें वो लंबी दी जा रही हैं, इमरान खान से उसकी पार्टी की मुलाकातें नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद भी जो कैसा राइयाँ की जा रही हैं वर्ल्ड ममालिक की तरफ से कि इमरान खान को जून के वस्त तक या जून के एंड तक रहाई मिल जाएगी। अगर इमरान खान को रहाई मिलती है तो इमरान खान के दो ही मुतालबात होंगे, या तो उसका जो इलेक्शन चोरी किया गया उसको वापस किया जाए और इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुकूमत करती तो फिर दोबारा साफ, शफाफ और गैर जानबदार जो इलेक्शन वो कराया जाए। अगर साफ, शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन कराया जाता है तो ज़ाहिर बात है कि दोबारा तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाएगी, क्योंकि 84% लोग तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ चुके हैं और वो तहरीक इंसाफ की हमायत करते हैं। समड़ियाल के इलेक्शन से वाज़ेह जा रहा है, समड़ियाल के इलेक्शन से पीपल्स पार्टी जो है नून लीग से दूर गई है और इसके दूर जाने की वजह यह है कि हम जो है वो पाकिस्तान में अपना असर रसूख बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। अगर हम अब भी नून लीग का साथ देते हैं तो हमारी रही खई साख भी बर्बाद हो जाएगी। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।